तो देखो ये चित्र बन गया अपना, ये हो गया अपना डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, नेत्र का डायग्राम है, इसकी फ़ोटो ले लेना, डायग्राम बना लेना आप लोग इसको कल हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्या है इसमें, ये देखो ये मांसपेशियाँ दिख रही हैं, ये वाली, ये जो बाहर को निकल रही है, इन्हें अपन कहते हैं कौन सी मांसपेशियाँ, सिलेरी मांसपेशी। ठीक है, ये हमारा लगा है नेत्र लेंस। समझ गए, जो इमेज बना रहा है आपका, कहाँ इमेज बनती है, नेत्र लेंस के द्वारा, सबसे अंदर वाली परत पे दिख रही है, सबसे अंदर वाली परत है, ये इन्हीं से जुड़ी हुई है, देखो दिख रही है सबसे अंदर की एकदम। तो इस पे हमारी इमेज बनती है, समझ गए ना। यहाँ पे इस पे सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकदार, मतलब सबसे अच्छी इमेज जो बनती है इस बिंदु पे बनती है, जिसे हम कहते हैं पीत बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होगा, समय हम दोष पढ़ रहे थे पहले, तो दोष क्या है, अभी हम दोष पढ़ रहे हैं कौन सा, जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि समय के साथ साथ में जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो लचीलापन नहीं रहता, फिर हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं कर पाते। तो उसी तरह से ये जो मांसपेशियाँ हैं हमारी दोनों, कौन सी, सिलेरी मांसपेशी, ये भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगी। काम क्यों करना है, अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए हमें आँखों को एडजस्ट करना पड़ता। छोटी चीज़ है उसको देखने के लिए ज़्यादा फोकस करना पड़ता, बड़ी चीज़ें उसको रिलैक्स होकर हम आँखों से देख सकते हैं। मतलब आँखों को एडजस्ट करना पड़ता है हमें, समझ गया ना, दूरी के हिसाब से और वस्तु के आकार के हिसाब से, समझ गया। मान लो एकदम पास में बहुत बड़ी चीज़ रख दो, दिखाई नहीं देगी, एडजस्ट करना पड़ेगा आँखों को। तो एडजस्ट कैसे करोगे, अंदर होना चाहिए ना कुछ। तो यही जो मांसपेशियाँ हैं अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती हैं कि वो जो लेंस है उस चीज़ को देख पाए, समझ रहे हो। तो समय के साथ साथ में ये चीज़ें कम हो जाती हैं, तो फिर हम ना तो निकट की चीज़ पे फोकस कर पा रहे हैं, ना दूर की चीज़ पे फोकस कर पा रहे हैं। दोनों ही दोष हो गया अपन को, निकट दृष्टि दोष भी हो गया और दूरदृष्टि दोष भी हो गया। ना तो 25 सेंटीमीटर के बाद की चीज़ें दिख रही, ना अनंत के पहले की चीज़ें दिख रही, मतलब सब काम गड़बड़ हो गया। तब फिर क्या करेंगे, तब हमारा हो गया कौन सा दोष, जरा दूरदर्शिता। मतलब इसमें हमें निकट दृष्टि दोष भी होगा, हमें दूरदृष्टि दोष भी होगा। अब बताओ निकट दृष्टि दोष क्या होता, जिसमें निकट का दिखे दूर का ना दिखे। ठीक है, दूर का नहीं दिख रहा आपको। अब बताओ दूर देखने के लिए आप आँखों को रिलैक्स रखते हो सीधा एकदम, या एकदम नीचे कर लेते हो। नीचे तो नहीं करोगे ऑब्वियस, कहाँ करोगे, एकदम सीधे करोगे। तो इसका मतलब ऊपर लेंस जो होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में कौन सा लेंस लगाओ, निकट दृष्टि दोष वाला, जिसमें हमें दूर की चीज़ें देखनी है, दूर की साफ नहीं दिखनी थी, उसके लिए जो लेंस लगाओगे, कौन सा लेंस लगाओगे, अवतल। तो इसमें जो देखा होगा अपने बूढ़े लोगों के लेंस में एक लाइन सी लिखी रहती है बीच में ऐसे, जो दो लेंसों को अलग अलग करती है। एक्चुअली उनके में दोनों लेंस लगे रहते हैं। ऊपर वाला जो लेंस रहेगा वो हमारा कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। ये हमें दूर की चीज़ों को दिखाने में मदद करेगा। ठीक है, अब यार तुम्हें तो दूरदृष्टि दोष भी था, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की दिख रही, पास की नहीं दिख रही। अब पास में देखने के लिए आँखों को कहाँ झुकाते हो, नीचे। अखबार पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, तो चश्मे के निचले हिस्से में कौन सा लेंस लगा देते, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करता, पास की चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है। समझ में आई बात। दूर की चीज़ों को दूर देखना है तो ऊपर वाले लगा दिया अवतल, वो दूर की चीज़ें दिखाएगा। पास वाली चीज़ों को देखने के लिए क्या लगा दिया, उत्तल लेंस। समझ में आ गई बात। इस तरह से अवतल और उत्तल दोनों के कॉम्बिनेशन, इसे हम कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। दो तरह की फोकस दूरी होगी ना इसमें, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। तो दोनों की फोकस दूरी से जो बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस, बाई फोकल लेंथ। BIFOCUL। ठीक है, बाई फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का हम यूज करते हैं। समझ, ये हमारा लेंस का डायग्राम हो गया। ठीक है, सबसे आगे वाला जो हिस्सा है वो कॉर्निया होता है अपना। ये सिलेरी मांसपेशियाँ, ये नेत्र लेंस है। यहाँ पे एक लिक्विड रहता है उसे काचाभ द्रव कहते हैं। सबसे अंदर जो रहता है उसे हम जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, सिलेरी मांसपेशियों से जो लगी अपनी परत, इसे अपन क्या कहते हैं, रेटिना। सामने से लाइनें आएंगी, लेंस से टकराएंगी, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद ये लाइनें जाके मिलेंगी किधर पे, रेटिना पे। रेटिना पे मिलना चाहिए। रेटिना के पहले अगर मिल गई निकट दृष्टि दोष, अगर पीछे मिल रही दूरदृष्टि दोष, और अगर दोनों मिल रही तो जरा दूरदर्शिता। समझ गए, इस तरह से होता है। इसका डायग्राम आप बना लेना। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद जो भी होगा एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे पूरा। ठीक है, डिटेल में।
चलो एक बार कर ही दें, हम एक्सप्लेन कर दें, अभी थोड़ा सा समय है तो एक्सप्लेन कर दे रहे इसको। डिस्टर्ब हो गई थी बीच में। तो देखो जो अपना नेत्र है वो एक क्या है, गोल संरचना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये कैसी संरचना है, गोल है, ठीक है। आपने देखा होगा जो आँख के पास में पड़ गया क्या, देखो आँख के पास में जो वाइट कलर का हिस्सा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, दृढ़पटल। समझ गए, दृढ़पटल का काम क्या होता है, धूल मिट्टी वगैरह जो भी उन सबको अंदर नहीं आने देगा। तो ये सबसे बाहरी परत होती है, एकदम सबसे जो बाहरी परत दिख रही है आपको, ये वाली जो परत होगी सबसे आखिरी, तीसरी वाली, 1 2 3 परतें हैं, तो सबसे आखिरी वाली जो परत है उसे हम कौन से पढ़ गए, दृढ़पटल। दृढ़पटल क्या होता है, वो वाइट वाला हिस्सा, ब्लैक वाला नहीं, जो वाइट वाला हिस्सा होगा वो दृढ़पटल होगा। काम क्या है, केवल जो तुम्हारे धूल मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे या जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको अंदर नहीं आने देगा वो, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, गोले के सामने का भाग पारदर्शी और उभरा हुआ होता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये जो अपना नेत्र लेंस है उसके जो सामने का भाग है ये वाला उभरा हुआ है कि नहीं, ये जो सर्कल आ रहा था उससे थोड़ा बाहर की ओर है, इसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी में से होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया क्या है, तो जो ब्लैक वाला सिस्टम है पूरा वो हमारा कॉर्निया है पूरा, ठीक है। उसके अंदर भी एक बिल्कुल एकदम बीचों बीच में आपने देखा होगा जो आँख है अपनी, ब्लैक वाला हिस्सा, ये यहाँ पे वाइट वाला हिस्सा रहेगा, ये ब्लैक वाला हिस्सा, इसके बीच में भी छोटा सा एक पॉइंट होता है जिसे अपन कहते हैं पुतली, आइरिस। समझ गए, ये क्या करती है, अगर ज़्यादा लाइट आ रही तो ये जो पुतली है ना वो पतली हो जाएगी, और कम लाइट आ रही है तो एकदम अपने आप को थोड़ा फैला लेगी। यूट्यूब पे देखना आपने, जो कुछ वीडियोस हैं उनमें दिखाएंगे, समझ गए। तो ये पुतली अपने आप को एडजस्ट करती है ताकि जो प्रकाश है उसकी लिमिटेड मात्रा ही अंदर जाए। अगर अंधेरा है, लाइट कम है, फैलाएगी अपने आप को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए, समझ गए बात को। और अगर बहुत ज़्यादा उजीला है तो क्या करेगी, थोड़ा सा डाउन हो जाएगी ताकि कम से कम प्रकाश अंदर पहुँचे, लिमिटेड, ठीक है। तो ये पुतली का काम होता है। तो आगे का उभरा हुआ जो भाग दिख रहा है वो क्या होता है, हमारा कॉर्निया होता है। फिर क्या लिखा, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। वो हमने आपको बताया, ये जो रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, इसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पहले ही बता दिया हमने, बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा। समझ गया। तो जो पुतली या नेत्र तारा हुआ उसका काम क्या होता है, प्रकाश की, लाइट की लिमिटेड मात्रा को अंदर ले जाना। कम प्रकाश है फैल जाएगी पुतली, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए। और अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो रही तो ये श्रिंक हो जाएगी, पतली हो जाएगी ताकि कम प्रकाश अंदर जा पाए। ज़रूर से अंदर प्रकाश नहीं भेजना है अंदर, समझ गया ना। पुतली की एक यह विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी, वही बता रहे हैं हम आपको, पुतली जो होती है बीच वाला पॉइंट है, अगर अधिक प्रकाश रहेगा तो पतली हो जाएगी, और अगर अंधकार होगा तो अपने आप बड़ी हो जाएगी ताकि प्रकाश की सीमित मात्रा ही अंदर जा पाए, ठीक है। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है, दिखी रहा आपको, देखो ये अपने आगे यहाँ पे आइरिस हो जाएगा, कॉर्निया के अंदर ही आइरिस होगा। अब ये देखो, ये चीज़ इधर दिख रही है ना, वो इधर नहीं दिख पा रही है हमें, है अंदर लेकिन वो। इसके बाद एक लिक्विड होता है जो कौन सा द्रव है, जलीय द्रव, ठीक है। अपवर्तन में हमें माध्यम चेंज करना है भाई, इधर से वायु से लाइन आ रही तो वायु से हमने अंदर क्या भर दिया, एक द्रव, ताकि अपवर्तन हो पाए। तो जलीय द्रव है, जलीय द्रव के बाद हमारा क्या होता है, नेत्र लेंस। इस लेंस के पीछे पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की बड़ी होती है, ठीक है। कई परतों में मिलकर बना होता है जो नेत्र लेंस है। अब देखो इधर तो कांच का बना है, अंदर पारदर्शी झिल्लियों का बना रहता है, समझ, जैसे पॉलीथिन्स होती हैं आर पार देखा जा सकता है इनके, लेंस ही तो है वो एक तरह की। ऐसे यहाँ पे जो हमारा नेत्र लेंस है वो कई सारी परतों से मिलकर बना होता है ना, ठीक है। तो मांसपेशियों से बनता है, पारदर्शी मांसपेशियाँ, ट्रांसपेरेंट मसल्स जो होती हैं उनसे बनता है वो, ठीक है। और दो लेंस हैं, दो द्रव हमने बताई दिया आपको, एक हमारा कौन सा है, जलीय द्रव, एक हमारा कौन सा द्रव है, काचा द्रव है, ठीक है। इसके बाद दोनों के अपवर्तनांक उन्होंने दिए हैं, जो जलीय द्रव है उसका अपवर्तनांक होता है 1.336, जलीय द्रव का जो अपवर्तनांक है वो 1.336। ये किसके बीच में भरा है, कॉर्निया
और नेत्र लेंस के बीच में। और नेत्र लेंस और रेटिना जो है, रेटिना जो सबसे अंदर वाली परत होती है, समझ गए। तो ये नेत्र लेंस और रेटिना है, उनके बीच में द्रव होता है, वो कौन सा द्रव होता है, काचा द्रव। इसका होता है 1.44, ठीक है, नहीं सेम ही होता, 1.336, सॉरी 1.336 ही होगा अपवर्तनांक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दर्पण पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है, इसे कोराइड कहते हैं। अब देखो यहाँ से लाइट जो आ रही है वो अंदर पहुँच रही है ना, उस लाइट को बाहर नहीं आने देना है, नहीं तो फिर इमेज जो है अधूरी बनेगी। तो उसके लिए क्या करा अपन ने, एक काली परत लगा दी है। ये देखो सबसे बाहर वाली जो दर्पण पटल थी वो धूल मिट्टी के कणों को रोक रही थी अंदर जाने से। इसके अंदर जो होती है इसे हम कहते हैं कोरोइड, जस्ट मतलब बाहर से दूसरी या अंदर से दूसरी, उसे अपन कहते हैं कोरोइड। ब्लैक कलर की परत होती है जो लाइट है उसको बाहर नहीं आने देगी, जो लाइट अंदर गई वो उसकी इमेज बन गई, फिर जो भी होना है वो होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं, जो अंदर वाले प्रकाश को बाहर आने से रोकता है और बाहर के प्रकाश को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो परत होगी वो रेटिना होगी। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट परत है क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना पर बनती है। रेटिना पे एक पॉइंट होता है, कौन सा बिंदु, पीत बिंदु, जहाँ पर जो इमेज है वो सबसे स्पष्ट बनती है, ठीक है, पीत बिंदु पे। बस हो गया, ये हमारे नेत्र की रचना है। इसकी हम आपको भेज देंगे पूरा, ठीक है, अपने आप से छाँट के लिख लेना, ठीक है। समझा हमने पूरा दिया है, हाई स्कूल में तुमने पूरा पढ़ाई है, ये आपको पता होगा। ये प्रकाश सराएँ होती हैं, यहाँ पे इमेज बन गई रेटिना पे, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे तंतु लगे होते हैं, न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएँ, तो वो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, ठीक है, माइंड से। तो यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी उसको सेंस करवाने के लिए हमें ये सराएँ जो है वो मस्तिष्क तक जाती हैं। और हमेशा ध्यान रखो, रेटिना पे जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। हर चीज़ की इमेज उल्टी बनेगी, दिमाग उसको सेंस करके फिर पता करता है कि जो इमेज है वो क्या है, समझ गए। सीधी हमेशा सीधी इमेज नहीं बनती, उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। बस हो गया, इसमें इतना ही था, ठीक है। इसको लिख लेना अच्छे से, फ़ोटो हम खींच दे रहे हैं।